सो आज की क्लास में हम लोग पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग हम करने वाले थे कवर। ठीक है, तो कोई मुझे बता सकता है कि कल हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था? एनीवन? सर हम्म passive information. Passive information solution. ठीक है, तो हमने पैसिव इंफॉर्मेशन में यहाँ तक कवर किया था कल, लाइक ऑल दी एवरीथिंग। सो टुडे वी आर सर गोइंग कल टू डू। ग्रुप में क्लास चला था, कल हम ज्वाइन नहीं हुए थे। रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे। थैंक यू सर। ठीक है, अभी डला नहीं है, नहीं तो अभी तक डल जाना चाहिए था वैसे तो। आई विल टेल सर। सर आज हम इन वेबसाइट पे जाने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम इन वेबसाइट्स पे जाने वाले हैं, डाइव करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि इन वेबसाइट्स के अंदर है क्या। ठीक है ना, और इन वेबसाइट से होता क्या है। ठीक है, तो पहली हमारी जो वेबसाइट है, लेट कॉपी दिस, ओके, एंड गो टू ब्राउजर, कंट्रोल टी फॉर न्यू टैब एंड पेस्ट इट। ओके, यहाँ पे करते हैं। सो सभी को क्लियर है हमारी पहली वेबसाइट्स? तो हम पहली वेबसाइट्स में जा रहे हैं। तो ये इनसे हम कर क्या रहे हैं, आप पहले वो देखिए कि इनसे हम कर क्या रहे हैं। इनसे हम ना जो भी पब्लिकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे, ठीक है, उस पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन को हम क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि नीरसॉफ्ट एक वेबसाइट है, nearsoft.net। तो यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप परफॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल, यू कैन फाइंड पासवर्ड रिकवरी यूटिलिटीज। ओके, दिस ऑल दी वेबसाइट्स लाइक वायरलेस की व्यू एंड PHT पासवर्ड। यहाँ से जिस पासवर्ड कैसे रिकवर करते हैं, आउटलुक PHT फाइल का, दैट थिंग। एंड लेट मी थोड़ा बिग करता हूँ इसे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई आया है क्या? ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे आप पासवर्ड रिकवरी यूटिलिटीज़, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो हम परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, एंड दिस आर दी नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल्स। नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल में यहाँ पे दिस थिंग, डाउन टेस्टर फॉर जो हम speed.net से करते हैं। किसी ने देखा होगा कि इंटरनेट फास्ट को कंपेयर करने के लिए हम कुछ चीज़ें परफॉर्म करते हैं, किसी वेबसाइट पे जाके टच करते हैं, लाइक दिस थिंग। जैसे अगर मैं चाहूँ तो ओकला, ठीक है, ओकला एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम स्पीड टेस्ट परफॉर्म करते हैं अपने इंटरनेट की, कि हाउ फास्ट वी आर। ओके, दिस थिंग स्पीड टेस्ट, लेट दिस कंप्लीट। ओके, और से आ गया। तो यहाँ गो पे क्लिक करने के बाद आप अपने पीसी पे कितनी स्पीड आ रही है इंटरनेट की, आप वो चेक कर सकते हैं। मेरे पास 30 Mbps आने वाली है। ओके, सो उसको हम देखते हैं बाद में, अभी वो टाइम लेगा थोड़ा सा। या विपुल, कोई डाउट है आपको? सर ये करें, अगर VPN से नेट चला रहे हैं तो VPN का भी स्पीड बताएगा इसमें? VPN का यस सर। वैसे ही आप VPN कनेक्ट करोगे तो आपकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी या फिर फास्ट हो जाएगी, एक्चुअल स्पीड नहीं बताएगा। जो रियल रहेगा वो नहीं बताएगा, VPN का बताएगा ना सर? हाँ, VPN का बताएगा, जो VPN से हमें देगा। ठीक है, ठीक। तो मेरी 30 Mbps है। सो दिस थिंग 30 Mbps। ओके, सो ये चीज़ आप यहाँ पे इस नीरसॉफ्ट के अंदर हमारे पास एक वेबसाइट दी हुई है, यहाँ पे वेबसाइट भी मिलेगी आपको बहुत सारी। तो आप यहाँ से भी वो चीज़ क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। TCP/IP पैकेट स्नीफर यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, ब्लूटूथ व्यू है। ठीक है, तो ये बहुत सारा यहाँ पे आप लोग इसको एक्सप्लोर कीजिएगा अच्छे से। मैं आपको वेबसाइट नोट्स में दे दी है, लाइक दूंगा, अभी आज दूंगा। तो हम यहाँ पे कहाँ जाने वाले, नीरसॉफ्ट की वेबसाइट पे हम यहाँ पे सर्च करने वाले मेजर IP ब्लॉक्स। ठीक है, हमारा जो पूरा URL है वो दिस थिंग है कि मेजर IP ब्लॉक हमें चेक करना है। अगर आप नोट्स में देखें तो
ओके, सो हमने ये चीज़ यहाँ पे छोड़ दी थी। सो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए हमारे तो मैंने जो नोट्स पे यूआरएल दिया है, अगर आप उस यूआरएल को गूगल पे ओपन करोगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, जो मेजर आईपीस हैं, जो मेजर आईपीस हैं जिसे किसी कंपनी ने ऑन करके रखी होगी उस आईपी को, ठीक है, तो वो सारी की सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिखाई देगी कि किस कंपनी के पास कहाँ से किस तक की आईपीस रिजर्व्ड है, किसी कंपनी ने कितनी आईपीस लेके रखी हुई है। तो वो चीज़ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम इसी का नहीं, लाइक हमें इंडिया का ही नहीं देख सकते, हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्री की भी देख सकते हैं। सो या आप देख सकते हैं यहाँ पे अफगानिस्तान, ठीक है, अल्बेनिया, अल्जेरिया, अंडोरिया, ठीक है। सो ये बहुत सारी कंट्रीज़ है, जितनी भी कंट्रीज़ है यहाँ सबकी आईपी ब्लॉक्स देख सकते हैं, किस कंट्री ने कितनी आईपीस अपनी प्रिजर्व करके रखी हुई है, दैट थिंग। सो लेट्स मूव ऑन दी फिलीपींस, ठीक है। ये ऐड आते रहेंगे आपके पास, तो ठीक है, यहाँ पे ऑनर का नाम नहीं दिखा रहा है, ऑनर का नाम भी दिखाता है कि किस ऑनर ने कितनी आईपी वो करके रखी हुई है, प्रिजर्व करके रखी हुई है। ओके, तो देखिए यहाँ पे देखिए अल्बेनिया में दिखाया गया है कि ये जो है हमारी 31.22.48.0 से लेकर 31.22.63.255 टोटल 4096 आईपीस किसे असाइन की गई है, दिस कंपनी के ऑनर को, लाइक टेलीकॉन अल्बेनिया SHA। इसको देखते हैं यहाँ पे है क्या ये, ठीक है। ओके, या सेकंड वाली वेबसाइट है हमारी। सो ये एक वायरलेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है जो सेल फोन्स भी बनाती है एंड सेल करती है, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है एक, जिसने हमारी इतनी सारी आईपी क्या करके रखी, प्रिजर्व करके रखी हुई है, ठीक है। तो अब आप इस आईपी का यूज़ कहाँ पे करेंगे, आप इस आईपी का यूज़ आप उसमें लाइक जैसे अभी आगे चल के आपको टूल्स चलाने हैं ना, तो टूल्स चलाने के लिए आप इस आईपी पे परफॉर्म कर सकते हैं उन टूल्स को, ठीक है। बट इसकी भी कुछ लिमिट्स है कि आप कुछ लिमिट तक ही इन्हें परफॉर्म कर सकते हैं। आप बार बार उस पर्टिकुलर वेबसाइट्स पे परफॉर्मेंस नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको ब्लॉक कर सकता है या फिर आपको आपके खिलाफ वो केस रेस कर सकता है, ठीक है। सो ये जो यूज़ है, लाइक ये मोस्ट ऑफ द यूज़, लाइक सबसे ज़्यादा यूज़ मेजर आईपी ब्लॉक्स में ही होता है इस वेबसाइट का, तो ये मोस्ट केस ऑफ यूज़ है। सो मैं आपको मोस्ट केस ऑफ यूज़ बताया हूँ यहाँ पे, बाकी जो चीज़ें हैं यहाँ पे आप खुद एक्सप्लोर करेंगे अपने से। जैसे मैंने पहली क्लास में भी कहा था आप लोग को कि 90% इफोर्ट यू हैव टू पुट ऑन हियर, आई विल लाइक गाइड यू, ओके। सो इसीलिए कंप्यूटर लैपटॉप ज़रूरी है, ओके। तो इस वेबसाइट के बारे में किसी को कोई डाउट हो तो आस्क मी। नो सर। ऑल क्लियर, ऑल। सर आईपी आईपी क्या होता है? आईपी, ओ सॉरी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आपकी बेसिक क्लासेस नहीं हुई है ना, ओके। या विपुल पूछिए। हेलो सर। हाँ पूछिए। सर ये कि हेलो, सर हाँ सर ये कहें कि अगर हम किसी आईपी को वहां से उठा के अगर उसके बारे में थोड़ा डिटेल जानना चाहे तो हो सकता है उससे हाँ हो सकता है, वही तो हम बोल रहे हैं कि एक्सेस कर इन आईपी का यूज़ आप उसलिए कर सकते हैं। उसका। क्या? सर जैसे हमारे आसपास जैसे जो वाईफाई चलता है तो उसका आईपी अगर पता करना होगा तो कैसे पता चलेगा फिर? आपके आसपास जो वाईफाई चलता है उसका आईपी? कोई भी चीज़।
तो वो तो आपको स्कैनिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। सर जैसे इस पर सिर्फ कंपनी का आईपी दिखाता है सर। हाँ, अभी तो कंपनी का आईपी दिखा रहा ओके सर, थैंक यू। है। सो ये ओके। सो आईपी सभी सर को ये पता है। इसमें तो कंट्रीज का दिखाता है, जैसे हमें जो भी चाहिए आईपी एड्रेस, उसके लिए भी तो आईपी एड्रेस निकालना पड़ेगा पहले, तो वो किस उसमें टूल में होएगा? देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है कि किस आईपी से लेके किस आईपी तक कितने आईपी किस कंपनी के पास में रिजर्व है। ठीक है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके बीच से कोई भी एक आईपी ले सकते हैं, कोई भी एक रैंडम आईपी लाइक 31.22 48 हो गया, तो यहाँ पे आप 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 लाइक 0 से लेकर 256 तक ले सकते हैं। 63.255 तक आप कोई भी आईपी ले सकते हैं यहाँ तक। ठीक है ना। लाइक 4096, और वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। डेट थिंग। या फिर आपको कहीं पे भी कुछ भी चीज़ सर्च करते रहे, आपको वहाँ पे एक रेंडमली आईपी मिल गया, तो आप उस आईपी को कैसे पहचानोगे कि ये आईपी कहाँ का है, किस कंपनी का है, किस में काम आ रहा है, वो चीज़ आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है। वो जिसके लिमिट के अंदर पे आ रहा होगा वो उस कंपनी का आईपी कहलाएगा। डेट थिंग। तो मेरा जो है अभी प्राइवेट आईपी ये है, IPv6 का ये है, सॉरी पब्लिक आईपी ये है मेरा, एंड IPv6 एंड दिस सिटी मुंबई, रीजन महाराष्ट्र, कंट्री इंडिया। ओके, दिस आर माय लोकेशन। सर मुंबई जैसे आईपी से सर लोकेशन पता कर सकते हैं? कर सकते हैं। ये मेरी आईपी बम्बिंग वाली है डिटेल। ये नहीं सर, जैसे हम गूगल पे अगर डायरेक्ट आईपी डाल रहे हैं तो पता चल जाएगा लोकेशन? नहीं नहीं, ऐसे पता नहीं होता। ओके सर। ये आपको बताएगा, लेकिन करीब की ही बताएगा, बट 300-400 किलोमीटर के रेडियस की बताएगा। ठीक है। ये तो मेरे सिस्टम का था, तो ये थोड़े पास की बता रहा है, बट क्या चेंज नहीं कर सकते अवधेश? आईपी एड्रेस आप परमानेंटली चेंज करना चाहते हैं तो आपको परचेस करना पड़ेगा। परचेज करना पड़ेगा सर इस वाले को? आपको परचेस करना पड़ेगा। IAAN एक वेबसाइट है, IANA, ठीक है, .org। जितने भी आईपी एड्रेसेस हमें देखने के लिए मिलते हैं ना, सारे के सारे जो हमारे आईपी एड्रेसेस हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है IANA.org, यही वेबसाइट्स हमें क्या कराती है, प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ से आपको वो चीज़ें खरीदनी पड़ेगी आईपी, अगर आपको बार बार चेंज नहीं करवाना है अपने आईपी को तो। हाँ सर, वो परमानेंट हो जाएगा ना फिर तो? हाँ, वो परमानेंट हो जाएगा आपको। ओके। सर एक चीज ये पूछ रहे थे कि सर गूगल पे हम लोग सर्च करते हैं व्हाट इज माई आईपी, तो कुछ और बताता है, और क्रोम पे कुछ और, ऐसा क्यों हो सर? सेम नहीं बताता? नहीं, मेरा तो सेम बताता है। सेम ही आता है। हाँ, सर मैंने अभी मेरा चेक किया तो उसमें नॉट डिटेक्टेड बता रहा है। क्या बता रहा है? नॉट डिटेक्टेड बता रहा है। आईपी एड्रेस मैंने चेक किया तो नॉट डिटेक्टेड बता रहा है। आपने कुछ ब्लॉक करके रखा होगा, उसने अगर कुछ एक्सेस मांगा होगा तो। सर नहीं किया? या वीपी पूछिए। सर ये कहना है कि जैसे हम अपना मोबाइल का आईपी चेंज करके अगर किसी को अपना रियल लोकेशन नहीं दिखाना चाहते तो हो सकता ही है?
आप मोबाइल का आईपी चेंज करेंगे कैसे? दूसरे नेटवर्क में कनेक्ट होके? कि नहीं बस मतलब सर जैसे बम्बिंग करके किसी को अपना लोकेशन नहीं दिखाना है हमेशा के लिए तो हो सकता है। बम्बिंग करना चाहते हैं? यस हाँ, हो सर, सकता है। कैसे भी करके जैसे अपना रियल आईपी नहीं दिखाना है ना तो लोकेशन रियल वाला। हाँ, तो हो तो हमें सकता है। मैंने कहा था ना कि कैसे? लाइक कल कहा था कि आपको थोड़ी बहुत पाइथन अगर वगैरह आती है, आपकी हाँ, क्लास में कहा था ना, तो आप लोग उसमें क्या टूल्स बना सकते हैं अपने खुद के। वीपीएन को कस्टमाइज कर सकते हैं आप लोग खुद ही। किसमें सर? पाइथन में? हाँ, पाइथन, गो, सी लैंग्वेज जो भी है। ठीक सर। सर सी लैंग्वेज में ऐसा नहीं है सर। सी लैंग्वेज में बेसिक्स, उसके बाद एडवांस विद गो लैंग्वेज या सी शार्प। हाँ, बोलिए। सर जैसे अगर मतलब एक फोन से कनेक्ट करके रखा है लैपटॉप को और फिर लैपटॉप में आईपी सर्च करते हैं व्हाट इज माय आईपी करके तो अलग बताता है, दूसरे मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया है तो अलग बताता है, ऐसा क्यों? हाँ, अलग बताएगा। देखिए, जैसे आप अपने फ़ोन से कनेक्ट करके रखा हुआ है, तो वो जो आईपी है, जो आपको आईपी मिला है 7 या 8 दिन के लिए, क्या होता है जब भी फ़ोन में आईपी एलोकेट होते हैं ना, तो 7 या 8 दिन के लिए हमें एक फ़ोन में आईपी मिलता है। ठीक है? तो जो भी आईपी आपको उस फ़ोन में मिला है, उस फ़ोन का आईपी दिखाएगा। अगर आप किसी दूसरे के फ़ोन से कनेक्ट होंगे और किसी दूसरे के फ़ोन से कनेक्ट होके आप अगर वो चीज़ें चेक करेंगे कि क्या है आईपी, तो वो आईपी दिखाएगा कि कोई जिस फ़ोन से आप कनेक्ट हैं, आप उसके एरिया का आईपी आपको दिखाएगा। तो बोथ विल बी डिफरेंट। सर उसका उसकी खुद की एक स्पेसिफिक आईपी नहीं है किसकी? मोबाइल की? लैपटॉप? हाँ, नहीं, मोबाइल लाइक स्पेसिफिक आईपी। अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक आईपी नहीं होता, स्पेसिफिक एड्रेस होता है, और उस एड्रेस का नाम है मैक एड्रेस। ठीक है ना? तो हमारा एक स्पेसिफिक मैक एड्रेस होता है, बस उसके अलावा कुछ नहीं होता। उसके बाद जो आईपी होता है वो डायनेमिक होता है। ठीक है? सो और क्या डाउट्स आपको? सर लोकेशन चेंज होने से आईपी चेंज होता है क्या? लोकेशन, हाँ, आईपी चेंज होता है लोकेशन चेंज होने से। ठीक है? सो देखिए, अब हमारी जो सेकंड वेबसाइट है हमारी, वो वेबसाइट है हमारी हैव आई बीन पॉन्ड। ठीक है? सो हैव आई बीन पॉन्ड, दिस वेबसाइट जो हमारी वेबसाइट है, हमारी ये वेबसाइट काम आती है कि हमारी जो ईमेल एड्रेस है, ठीक है, तो ईमेल एड्रेस का डेटा हमारा ब्रीच हुआ है या नहीं हुआ है वो चेक करने के लिए हमारी ये वेबसाइट काम आती है। तो कोई रैंडम वेबसाइट, कोई रैंडम मेल बोल दीजिए, किसी का भी मेल बोल दीजिए आप, रैंडम मेल। ठीक है, मैं अपने साइड से डाल देता हूँ। ठीक है? तो प्रियंका चोपड़ा के पति को लेते हैं, यही याद आ रहा मुझे अभी तो। ठीक है? तो भाई देख लो, ये या तो मेल गलत है या फिर इस मेल का डेटा ब्रीच हो चुका है। सर भेजिए मेल एक। हैं, भेजे हो आप? आपकी तो नहीं है? सर मेरा भी। आपने ही भेजा है? ठीक है, बच गए आप। ठीक है, गुड न्यूज़, बधाई हो। एक बार सीएम का चेक करते हैं। क्या हुआ? आप, गुड न्यूज़ है, आपका डेटा लीक नहीं हुआ है। या इधर भी गुड न्यूज़ है, सीएम के साथ भी। लड्डू वड्डू खाने जाओ भाई सीएम के। ठीक है? तो एक चीज़ मैं बता दूं कि जो gmail.com जो डोमेन है, इस डोमेन से अगर जिसने भी मेल लेके रखा हुआ है तो इसके बहुत ही कम चांसेस होते हैं लीक होने के। ठीक है? एक मैं ईमेल डालता हूँ यहाँ पे,
himansubhat@outlook.com. लेट्स चेक। देखिए, तो ये आउटलुक होता है, जो अदर डोमेन होते हैं ना, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसके अप्रॉक्सीमेट 70% चांसेस होते हैं कि इसका डेटा ब्रीच हो जाता है। तो जो ट्रस्टेड जो मेल है, अभी जो हमारी ट्रस्टेड मेल है वो जीमेल है और याहू मेल है। बस दो ही चीज़ हमारी अभी तक ट्रस्टेड, अभी जो ट्रस्टेड में चल रही है वो दो ही मेल प्रोवाइडर है। और सर ORG? ORG इज़ नॉट मेल, इट्स ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रेजेंट करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को। ओके। हॉटमेल सर? हॉटमेल भी नहीं है आपके लिए, लाइक परफेक्ट नहीं है। ओके, हिबा कोई बधाई हो। कल तीनों लोग लड्डू भिजा रहे हैं ना ग्रुप में। थैंक यू सर। लेकिन कैसे सर? हाँ, मैं QR कोड भेजूंगा मेरे फ़ोन पे का। नहीं सर, व्हाट्सएप पे आप लड्डू भेज देंगे। ऐसे सर नहीं। व्हाट्सएप पर खीर भेजते हैं। मैं रियल चलो ठीक सर है। मेरी एक ईमेल डाली है बट उसमें गुड न्यूज़ बता रहा है, बट अनदर ईमेल इट इज सेइंग पॉन्ड. व्हाट शुड आई डू नाउ? You should have to secure your website first, like whatever the security features are there in settings ना, you should have to on there. सर आप यहाँ पे सिर्फ हिंदी यूज कीजिए ना, क्योंकि इंग्लिश तो समझ में नहीं आती उतना। अरे ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था कि जो भी चीज़ें हैं, मतलब कि जो भी सिक्योरिटी फीचर्स हैं आपकी ईमेल के अंदर, मैनेज सेटिंग के अंदर जाके आप देखिएगा, वहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स हैं। तो सारे सिक्योरिटी फीचर्स आप ऑन कर दीजिए। और थर्ड पार्टी एक्सेस आपने किसी एप्लीकेशन को दे के रखा होगा जिसमें डायरेक्टली आपका साइन इन हो जाता है, ठीक है ना, आपकी मेल से डायरेक्टली साइन इन हो जाता है, तो उसको रिमूव कर दीजिए। पहले तो ये काम कीजिए। और जो भी डेटा आपका चला गया है वो चला गया है, वो रिटर्न तो नहीं आएगा अभी, क्योंकि उसके लिए फिर आपको डार्क वेब हंटिंग वाला पार्ट करना पड़ेगा, तो वो अभी थोड़ा ट्रिकी है, तो वो नहीं हो पाएगा। तो आप अभी अपनी मेल को फ़िलहाल में इस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। सेटिंग पे जाके सारे सिक्योरिटी फीचर्स ऑन कीजिए एंड थर्ड पार्टी एक्सेस को सबसे पहले रिमूव कीजिए। ओके सर, थैंक यू सो मच। या ना हो पाएगा ही भाई, इतने में और लगेगा, ठीक है। सो बाकियों के लिए ओनली मेरे लिए भेजा है आपने तो। ठीक है, सो हमारी थर्ड वेबसाइट है। देखिए, तो यहाँ पे क्या होता है, इस वेबसाइट पे आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी ईमेल पॉन्ड है या नहीं है, मतलब आपकी ईमेल का डेटा लीक हुआ है या नहीं है, ठीक है। थर्ड वेबसाइट है हमारे पास, इस वेबसाइट का नाम है बिल्डविथ, ठीक है। तो बिल्डविथ से मैंने कल एक टर्म यूज़ किया था, टेक्नोलॉजी स्टैक, ठीक है, टेक्नोलॉजी स्टैक। तो ये आप यहाँ से ये चेक कर सकते हैं कि किस वेबसाइट को बनाने के पीछे कितनी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। अगर मैं maruti.suzuki.com की बात करूँ, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलरली वेबसाइट की बात करूँ maruti.suzuki.com की, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि इस वेबसाइट को बनाने में कितनी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है। अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। सर यूट्यूब का देखिए, अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा तब बताएगा, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। सो ठीक है, इसके अलावा और एक हमारे पास ऑप्शन है, वो ये है वेपलाइज़र। गलत जगह पे अभी, ठीक है। वेपलाइज़र जो है एक एक्सटेंशन है, वो भी टेक्नोलॉजी स्टैक चेक करने के लिए यूज़ होता है। So let's check with that. Okay,
एक वेबसाइट भी है, एक्सटेंशन भी आता है इसका। ठीक है, तो यहाँ से हम चेक करते हैं। तो हमारा क्या था, maruti.youtube.com। ठीक है, what? पूरा डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों जगह साइन इन का ऑप्शन मांग रहा है। ठीक है, तो मैं इसको ये दो चीज़ को मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके, मैं अभी साइन इन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लगती है। सो 1 मिनट। लेट्स ऐड ऑन नोड्स कि ठीक है। इसके बाद ये हमारा एक है कि आपके पीसी का क्या आईपी है वो पता करने के लिए whatsmyipaddress.com। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाके अपने पर्टिकुलरली पीसी का अपने पीसी का आप आईपी चेक कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ओके, वही जो अभी इसके पहले हम गए थे वही मैंने एड ऑन किया था यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ से आप अपना आईपी चेक कर सकते हैं। देखिए दोनों बार मेरा आईपी सेम बता रहा है, अलग नहीं बताता, इसमें सेम बताता है। यस सर। INA.org के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि सारे आईपी हमें अगर परचेस करने हो तो हम यहीं से परचेस करते हैं, इस वेबसाइट से। ठीक है, एक और वेबसाइट है हमारी, ये है iplocation.net। तो यहाँ पे आप किसी भी आईपी को डालेंगे तो उसकी नियर बाई लोकेशन ये बताने की कोशिश करेगा आपको। इसका आप यूज़ ना करें ज़्यादा क्योंकि ये उतना पावरफुल नहीं है, इससे अच्छे तो हमारी टूल्स हैं। ठीक है, बिकॉज यू आर इन साइबर सिक्योरिटी सो यू शुड हैव नॉलेज अबाउट दैट, सो दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग यू। चेक करते हैं लोकेशन क्या बताता है। ओके, तो वही चीज़ें बताया इसमें। अब लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड बताया है, तो ये चीज़ आप देख लीजिए अगर आपको मेरी लोकेशन देखनी हो तो यहाँ से। ठीक है, बट दिस इज़ नॉट रियल नहीं है। ओके, एंड दिस अबाउट माई जहाँ से मैं ISP से नेट ले रहा हूँ वहाँ का चीज़ें। ओके, सेम चीज़ रिपीट की है इन लोगों ने, DBIP। सो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये iplocation.net एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट के अंदर हमारे पास सब वेबसाइट है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो ये भी एक वेबसाइट है, यहाँ पे जाऊँगा तो ये भी एक वेबसाइट है। DBIP ये एक हमारी एक वेबसाइट है। ठीक है ना, ipregistry.co ये भी एक वेबसाइट है। दिस वन इज ऑल्सो वेबसाइट, दिस इज ऑल्सो वेबसाइट। ओके, और ये सारी की सारी वेबसाइट किस लिए, एक ही पर्पस के लिए कि हम यहाँ पे क्या कर सके, लोकेशन। ठीक है, सारी की सारी लोड हो रही है।
हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लोकेशन देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग सर्च कर करके इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। ठीक है, जो लास्ट वाली जो वेबसाइट है wolfalphaframe.com, ठीक है, इस वेबसाइट से आप किसी पर्टिकुलरली डोमेन के अंदर कितने सब डोमेन अवेलेबल हैं, ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो मैं अगर बात करूँ youtube.com, ठीक है, सो लेट्स सी। ओके, इसके नहीं दिखा रहा है। facebook.com का देखते हैं। These are okay, so these are the subdomains, like Facebook के सारे क्या हैं, सबडोमेन्स है। सो ये सबडोमेन देखने के लिए हमारा wolfalphaframe.com का यूज़ होता है, इस वेबसाइट का यूज़ होता है। तो आप लोग के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इन वेबसाइट का हम करेंगे क्या? ठीक है, आ रहा है आप लोगों के दिमाग में?